हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई FST यानी फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान बना। इसका राज्याभिषेक जो ठट्टा यानी सिंध में हुआ। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यानी फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। FST ने जो है अनेक बार यानी मंदिर को तोड़ा। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अनेकों बार मंदिर को तोड़ा और एवं मरम्मत पर पाबंदी लगा दी। फिरोज शाह तुगलक ने खराज यानी लगान, खुम्स यानी लूट का हिस्सा, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर और जक़ात मुस्लिम आय से कर जो मुस्लिम पर ही खर्च किया जाता था को छोड़कर इन्हें सभी कर समाप्त कर दिए। इसने सिंचाई कर के रूप में हक ए शर्ब नामक कर लगाया। यह नहरों का महान निर्माता था। इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया जिसमें 2 नहर काफ़ी प्रसिद्ध थी। पहली थी जो रजबाही यानी यमुना नदी पर यह थी और उलूग खाजी ये सतलज नदी पर थी। इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों की फतेहाबाद नगरों की स्थापना एवं फिरोज शाह कोटला की स्थापना की। यानी फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों और फतेहाबाद और फिरोज शाह कोटला की स्थापना की। नगर बसाया, लगभग 400 नगरों की स्थापना की। इसने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत कराई एवं 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। यानी कि 4थी मंजिल की मरम्मत और 5वीं मंजिल का निर्माण। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ एवं टोपरा स्थित अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। फिरोज शाह को जो है आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। यानी सल्तनत काल का अकबर जो है कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। इसने एक दान विभाग, दीवान खैरात की स्थापना की। यानी कि इसमें जो क्या होता था, असहाय की सहायता एवं अनाथ मुस्लिम कन्याओं का विवाह करवाया जाता था। इसमें जो उपस्थित धन होता था यानी कि जो दान आता था। इसने दासों के लिए एक विभाग, दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की। एक खैराती औषधालय दारुल शिफा की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाए। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो यानी कि शादी का जो उसमें रहता होगा शादियों के लिए, मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग एवं पेंशन विभाग, दीवान इश्तिहाक का गठन किया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। फातुहात ए फिरोज शाही, जिसका नाम था फातुहात ए फिरोज शाही। इसने जो है अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पुरी को हानि पहुंचाई थी। इसने जो है शशगनी, अद्धा एवं विघ नामक कुछ नए सिक्के जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक की माँ का नाम बीवी ज्वाला अबोहर था। यह राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी, यानी रणमल की पुत्री थी। फिर है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे तुगलक वंश पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके बाद के प्रसिद्ध शासकों में एक नासिरुद्दीन महमूद हुआ, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। तुगलक शाह द्वितीय, फिर उसके बाद अबू बकर, फिर मोहम्मद शाह, फिर महमूद शाह, फिर हुमायूं खां। महमूद शाह के जो है शासनकाल में मंगोल के तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था। सैयद वंश देखते हैं, ये 1414 से 1451 तक। तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत की शक्ति को छीन कर दिया था एवं खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की। खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। खिजर खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने रैयत आला की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। यानी कि खिजर खां ऐसा शासक था जिसने कभी भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मुबारक शाह, खिजर खां के बाद जो है उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह ने विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी को आश्रय दिया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की एवं अपने नाम का खुतबा पढ़ाया एवं अपने नाम के सिक्के जारी किए। मोहम्मद शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह के बाद जो है उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान बना। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। फिर इसके बाद लोधी वंश प्रारंभ हो जाता है।
ये 1451 से 1526 तक रहा। आलम शाह के त्याग के बाद इस यानी कि इस वंश की स्थापना हुई। आलम शाह के त्याग के बाद लोधी वंश की स्थापना प्रथम अफगान वंश यानी ये प्रथम अफगान वंश था जो है लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा की गई। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक इसका राज्य था। तो इसको देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने जो है सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठा, यानी लगभग 38 वर्ष तक ये बैठा था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने अफगानों बंधुत्व सिद्धांत के अनुसार शासन किया। वह अपने अफगान अमीरों के खड़े रहने पर खड़ा रहता था तथा उनके बैठने पर ही बैठा करता था। वह अपने अफगान अमीरों के साथ एक ही थाली में एक साथ भोजन किया करता था। उसने एक बहलोली नामक सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण सिक्का था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 से सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था। इसका नाम निजाम खां था। इसने भारत में अफगान राजत्व के एक नवीन युग का सृजन किया और सुल्तान पद की महिमा और प्रतिष्ठा को भली भांति स्थापित किया। बहलोल लोधी जो है कालीन पर बैठता था, लेकिन सिकंदर लोधी ने सिंहासन पर बैठना प्रारंभ कर दिया। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसके बाद उसी के बाद जो है उसी ही बाद में अपनी राजधानी बना लिया। यानी कि आगरा की पहले स्थापना की, फिर बाद में उसे अपनी राजधानी बना लिया। आगरा में उसने एक किले का निर्माण कराया जिसे जो है बादलगढ़ का किला कहा जाता है। बादलगढ़ का किला। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अनाज पर जकात कर को हटा दिया। अपने व्यक्तित्व को सुंदर रखने के लिए वह दाढ़ी नहीं रखता था। वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। सिकंदर लोधी जब अपना बिस्तर और कपड़े बदलता था तो उन्हें बेचकर प्राप्त धन से अनाथ कन्याओं का विवाह करवाता था। सिकंदर लोधी के एक वजीर मियाँ मुंजा ने आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक फरहंगे सिकंदरी यानी कि इसका महा आयुर्वेद नाम भी है की रचना की। इसी के शासनकाल में भारतीय संगीत पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना की गई। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक प्रसिद्ध पैमाना गज ए सिकंदरी की रचना की थी जो कि प्रायः 30 इंच का था। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गृह युद्ध से बचने के लिए अफगान अमीरों ने सिकंदर लोधी के राज्य का उसके 2 पुत्रों में विभाजित कर दिया। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान और जलाल खां जौनपुर का राज्य इसको मिला। इब्राहिम शासक बनते ही यानी ग्वालियर अभियान करके वहां के शासक विक्रमजीत को पराजित करके इसे अपने अधीन कर लिया। इस विजय से उत्साहित होकर उसने मेवाड़ अभियान किया, लेकिन यहाँ के शासक राणा सांगा से यह पराजित हुआ। 1525 ईस्वी में बाबर पंजाब को जीत कर आगे बढ़ा और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान बाबर और इब्राहिम के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम यह रहा कि भारत में लोधी वंश के शासन का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये जो है कुछ वो हैं, इनको देखते हैं। आरिज ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इंशा ए ममालिक पत्राचार विभाग का प्रमुख। रसातल ए ममालिक विदेश विभाग का प्रमुख। मुस्तौफी ए ममालिक राज्य व्यय की जांच करना। मुशर्रिफ ममालिक ये है राज्य आय की जांच करना। फिर है बरीब ए ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान। मुफ्ती धर्म की व्याख्या करने वाला। मुशर्रिफ किसानों से भूमि कर लेने वाला। वक्फ वह भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई हो उसे वक्फ कहते थे। विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ। दानशीलता पर वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। यह कथन डॉक्टर आर शर्मा ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। ये अंत है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।